सुख की अनुभूति होती है, स्थायी सुख की। वो सुख जो बाहर किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है इंद्रिय संयम से। ऐसे सुख की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य से। उत्साह की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य से। आप में उत्साह बना रहेगा। कभी कभी सब कुछ ठीक होता है, फिर भी हम भीतर से कहीं ऐसे दीनहीन, निराशाग्रस्त, अवसादग्रस्त, दुर्बल से हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा संयम टूटा है। कहीं ना कहीं हमने शक्ति का अपव्यय किया है, शक्ति का दुरुपयोग किया है। इससे उत्साह कम हो गया है। कभी कभी भजन में बड़ा उत्साह होता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी सेवा में बड़ा उत्साह होता है, आप लगते हैं, आपको लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें। और कभी कभी जो आपका दैनिक क्रियाकलाप है, कभी कभी उसको करने में भी वैसी रुचि नहीं होती। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए भाई कहीं ना कहीं हमने शक्ति का अपव्यय किया है। तो जीवन में जब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है तो सामर्थ्य लाभ होता है। आपका उत्साह हमेशा बना रहेगा, आप में एक उल्लास बना रहेगा। साधु संत कहते हैं ना, भाई भजन का लोभ बना रहे, मैं और करूं, ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद, भजन के प्रति ऐसी उत्कट लालसा कब प्राप्त होती है? जब जीवन में इंद्रिय संयम सिद्ध होता है। शक्ति का दुरुपयोग रोकोगे तभी उत्साह और आनंद बना रहेगा। शक्ति का अपव्यय करोगे तो उत्साह रहित हो जाओगे। भजन में ही उत्साह नहीं होगा, सेवा में ही उत्साह नहीं होगा। और जब उत्साह ही नहीं होगा तो आनंद कैसे आएगा? भूख ही नहीं होगी तो भोजन का सुख कैसे मिलेगा? और मौन का अभ्यास करने से क्या होगा? मौन का अभ्यास करने से धीरे धीरे आपके मन में उठने वाले जो संकल्प विकल्प हैं, उनकी तीव्रता कम होगी, उनकी शक्ति कम होगी। अभी कोई संकल्प उठता है और हमको अपने साथ बहा कर ले जाता है, उसी में लग जाते हैं हम पूरे के पूरे, तन मन प्राण लग जाता है उसी विषय का चिंतन करते करते, उसी को पाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। लेकिन जब आप मौन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके संकल्प विकल्प कम भी होंगे और उनकी शक्ति भी कम हो जाएगी, उनमें इतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना आज है। और प्रभु की कृपा से अनेक संतों का जीवन चरित्र चिंतन करने का अवसर मिला, अनेक संतों की वाणी का दर्शन करने का अवसर मिला। ये दो बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, मौन और ब्रह्मचर्य। इससे साधक वास्तविक सुख और शांति की उपलब्धि प्राप्त करता है। ऐसा सुख, ऐसी शांति जो बाहर की किसी भी स्थिति परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। भीतर का जो आनंद है, भीतर का जो उल्लास है, जो उत्साह है, जो भीतर का सुख है, वो बना रहता है। और मुझे लगता है वास्तविक उपलब्धि तो यही है, क्योंकि बाहर की किसी भी परिस्थिति को आप सदा अपने अनुकूल बनाए नहीं रख सकते। संसार तो परिवर्तनशील है। बाहर तो कोई भी घटने वाली कोई भी घटना हमारे हाथ में नहीं है। रात को भले चंगे सोते हैं, सुबह उठते हैं तो शरीर में रोग होता है, क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। दुर्दास जी कहते हैं, बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास। अरे और बाहर क्यों जाते हो? चेतना का सबसे निकट का आवरण तो ये शरीर है ना, आत्मा के सबसे निकट तो ये शरीर है। शरीर में आत्मा निवास कर रही है, यहीं तक हमारा कोई अधिकार नहीं है। रात को आप बिल्कुल स्वस्थ सोए थे, सुबह देखा शरीर में किसी रोग का आक्रमण हो गया, लो अब बताओ क्या करोगे? तो बाहर घटने वाली तो किसी घटना पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ ऐसा हो जिससे हमारे भीतर की शांति, भीतर का सुख बना रहे, उसकी विधि ये है, ब्रह्मचर्य और मौन। और ब्रह्मचर्य और मौन दोनों के मूल में जो सिद्धांत है वो क्या है? शक्ति का दुरुपयोग ना हो, शक्ति का अपव्यय रोका जाए। जैसे मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, सात्विक जीवन किसे कहते हैं बताओ? पहले आप अपनी आवश्यकता कम कर लो, फिर आवश्यकता से भी थोड़ा कम लो, और जितना लो उसको बांट कर पाओ। ये सात्विक जीवन है। तो ऐसे ही जहां जहां हम अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, देखने में, बोलने में, सुनने में, पहले तो अपनी आवश्यकता कम करो। आवश्यकता कम कैसे होगी? पहले जो अनावश्यक संग, जो अनावश्यक वार्तालाप आप दिन में करते हो, पहले उसको अपने जीवन से हटाओ। पहले तो आवश्यकता कम करो, और फिर जहां 4 शब्द की आवश्यकता हो वहां 2 ही बोलो। हम 4 की जगह 40 बोलते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, उनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। आवश्यकता है कि नहीं है, पर वो बोले चले जा रहे हैं।
नहीं, साधक का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां 4 शब्द कहने हो, प्रयास करो कि वहां 2 ही में काम चल जाए। देखने के लिए तो प्रभु का ही रूप है, देखते सुनते ही तो संसार भीतर आया है। बस इसको देखा, इसको सुना, ऐसे देखते सुनते ही तो भीतर संसार रच बस गया। हमको ऐसे लगने लगा जैसे हम संसार के हैं, संसार हमारा है। वो जो हमारा जन्म जन्म का नाता है, वो सच्चे प्रभु से जो सच्चा नाता है, उसी को भूल गए हम। संसार से ही संबंध मान बैठे, संसार से ही संबंध बना बैठे। ये दुर्घटना घटी कैसे? बस ऐसे ही संसार को देखते सुनते संसार भीतर रच बस गया। तो इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण लाना पड़ेगा। और उसके बाद भगवान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते, कहने स्वधर्मेण बलीयसा। प्रारब्ध से आपको जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है, भगवान ने कहा भाई मेरे चरणों में समर्पित करते हुए उस कर्म का अनुष्ठान करता रहे। आप देखो, परम सिद्ध अवस्था को श्री रैदास जी महाराज प्राप्त कर चुके हैं। कठौते में चमड़ा धो रहे हैं। संसार को यह दिखाई पड़ रहा है कि रैदास जी महाराज कठौते में चमड़ा धो रहे हैं, और उनकी वहां जो भजन भावना है वो कहां है? अपने हाथ में प्रभु के श्री कोमल चरण कमल लेकर पखार रहे हैं। तभी तो राजा आया और उसको वही कठौते का जल चरणामृत कहकर दे दिया। और उस चरणामृत का प्रभाव प्रताप राजा समेत सारी काशी नगरी ने देखा। राजा के मन में कुछ अवज्ञा का भाव आया, पर जिस भाग्यशाली के मुख में वो चरणामृत का बिंदु पड़ा, वो जो चरणामृत की बूंद जिस भाग्यशाली के मुख में पड़ी, उसके रोम रोम में भगवत प्रेम का संचार हो गया। ऐसे रैदास जी महाराज, जिनकी ऐसी अद्भुत भजन भावना, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष, पर आप देखो अंत तक जो कर्म उनको प्रारब्ध से प्राप्त हुआ था, प्रारब्ध का काल का आदर करते हुए निष्काम भाव से उस कर्म को करते रहे। राजा महाराजा चरणों में आकर नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन जूता गांठते रहे, साधु संतों के चरणों में पहनाते रहे। ये जो कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की, मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, जहां हो वहीं पर रहकर वहीं से आप अपनी यात्रा आरंभ करना। अभी 2 दिन पहले भी हमने इस विषय पर बात की। किसी की देखा देखी आप नहीं चलना। हमको किसी के जैसा नहीं होना है, किसी के जैसा हम हो ही नहीं सकते, और ऐसा करने का हमको प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आपका जो प्रारब्ध है, आपको भगवत इच्छा से जो काम करने को मिला है, उस काम को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करना, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए। कल एक बात मैंने आपको याद करने के लिए दी थी, मैं प्रभु का हूं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का कार्य प्रभु के ही चरणों में समर्पित करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि धूप दीप नैवेद्य से भी भगवान की पूजा होती है, पर धूप दीप नैवेद्य से ही भगवान की पूजा नहीं होती। सुंदर कर्म भी भगवान की पूजा की सर्वश्रेष्ठ सामग्री है। आप अपना सत्कर्म करके प्रभु के चरणों में समर्पित किए चले जा रहे हो, ये भगवान की, विश्वरूप भगवान की श्रेष्ठतम पूजा है। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। अगर आपने अपने मन में यह भाव सुदृढ़ रूप से धारण कर लिया है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, फिर आप जो कर रहे हो भाई वो प्रभु की सेवा ही है। हनुमान जी ने सारी अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका जला दी। अब किसी का घर जलाना, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ना, अब ऐसे देखो तो कोई अच्छा काम है? पर हनुमान जी का तो यश ही हुआ इससे। हनुमान जी को तो यह कार्य करके अमर यश की प्राप्ति हुई, क्योंकि हनुमान जी अपना काम नहीं कर रहे थे, यह हनुमान जी का काम नहीं था, तो राम का काम करने के लिए गए। जो कर रहे हैं वो सेवा है। जिसने अर्जुन को अर्जुन बनाया, अर्जुन उसी पर बाण चला रहा है। जिसकी चरण धूलि सदा ही शिरोधार्य है, अर्जुन उसी को, उसके रोम रोम को बाणों से क्षत विक्षत कर रहा है। अर्जुन का काम नहीं है, वो श्री कृष्ण का कार्य है। अर्जुन तो सेवा कर रहा है। अस अभिमान जाई जनि भोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे अस अभिमान। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस भाव को दृढ़ता पूर्वक जीवन में धारण करके आप जो कर रहे हो, और मैं तो एक बात और भी अपने अनुभव से यहां पर आपको कह रहा हूं, व्यवहार में रहते हुए अपने तन मन की पवित्रता को बचाए रखना यह बड़ा कठिन कार्य है। मुझे तो लगता है कि भजन भाव की और भजन भाव में आपकी उन्नति हो रही है कि नहीं, इस बात की वास्तविक परीक्षा तो व्यवहार जगत में ही रहकर होती है। मैं तो कहता ही हूं आपसे, मंदिर में तो सभी भगवान के भक्त हैं। अब यहां जितने लोग बैठे हैं सब श्रद्धालु ही बैठे, लेकिन जो यहां से सुनकर जा रहे हो, जो आपने यहां श्रवण किया है, वो जीवन में कितना आया है, कितनी सहनशीलता जीवन में आई है, कितनी विनम्रता जीवन में आई है, इसकी परीक्षा तो व्यवहार जगत में ही जाकर होगी ना। यहां तो भाई सभी विनम्र और सहनशील बैठे हैं। तो इसलिए कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचना, कभी भी अपने मन में ये अभाव नहीं लाना कि भाई हम तो यहां घर गृहस्थी में पड़े हैं, कैसे भजन करें। ना ना, कहीं पर भी हो आप, क्योंकि भगवान ने यहां यही कहा, स्वधर्मेण बलीयसा। जो भी आपका कर्तव्य है उसको ईमानदारी से करते हुए, हाँ बस एक सावधानी रखना, सबकी सेवा करना, फिर बदले में कुछ लेना नहीं। 2 दिन पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, यहां वापस मांगने पर बड़ा झंझट है। संसार का स्वभाव ऐसा है, आप दो बड़ा प्रसन्न है, आप वापस मांगो, अपनी चीज आप वापस मांगो तो देने वाले का मुंह बन जाएगा, उसके मुख पर वैसी प्रसन्नता नहीं रहेगी जैसी लेते समय थी। तुम्हारे इससे सीख लेना चाहिए, संसार का स्वरूप ऐसा है। और मैं कहता हूं प्रभु के होते हुए अपने को यहां से लेना ही क्यों है? जब सर्व समर्थ प्रभु हमारे सर पर हैं, हमको यहां से क्यों लेना है? जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। प्रभु के दरबार में कोई कमी नहीं है, और प्रभु परम उदार हैं, उदार शिरोमणि हैं, समर्थ भी हैं और उदार भी हैं। अद्भुत उनका प्रभाव भी है और अति सुंदर उनका स्वभाव भी है। ऐसे प्रभु के होते हुए हमको यहां से लेना ही क्यों है? अरे दोनों प्रभु के हो, दोनों हाथों से बांटते चलो। आप भी राजी और संसार भी राजी, आप भी प्रसन्न और आपसे सब भी प्रसन्न। युक्ति यही है भाई, ये तो मैं आपको अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं। युक्ति यही है, यहां तो बांटते चलो। आप प्रभु के हो जाओ, और जैसे ही आप प्रभु के हो जाओगे तो प्रभु की सब वस्तु आपकी है, प्रभु का सब भंडार आपका है। दोनों हाथों से बांटते चलो। तो अपने कर्तव्य का पालन करना, सबकी सेवा करना, तो यहां बदले में कुछ लेना नहीं। ये व्यापार विनिमय यहां मत करना। सब कुछ करते हुए वो सारे कर्म के, सुंदर कर्म के पुष्प बस अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरणों में चढ़ाते चलना। संत कहते हैं ऐसा आचरण जिसका हो तो बोले खोटा घाटा हो नहीं, उसको ना तो कभी खोट पड़ती है और ना उसे कभी किसी प्रकार की हानि ही होती। हम तो देखते ही हैं भाई, साधु का, संतों का कोई संकल्प अपूर्ण नहीं रहता। व्यवहार में लिप्त व्यक्ति ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं कर पाया, ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता, ऐसा बेचारा सोचते सोचते मर जाता है। व्यवहार में लिप्त व्यक्ति की यही दुर्दशा है, वो ये सब सोचते सोचते मर जाता है। संत को कुछ नहीं करना है, वो कहता है हमको कुछ करना ही नहीं है। पूछो कल क्या किया था, जो भगवान ने कराया था। आज क्या कर रहे हो, जो प्रभु करा रहे हैं। कल क्या करोगे, जो प्रभु कराएंगे। और आप देखो, जैसे उसका हाथ लगता है मिट्टी सोना हो जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े संकल्प प्रभु सफल करा देते हैं। मैं तो कहता हूं संसार में भी सफल होने की युक्ति यही है। जो भजन के मार्ग पर चला है उसका तो सर्वात्म समर्पण प्रभु के चरणों में होना ही चाहिए। पर मैं कहता हूं भाई संसार में भी सफल होने की युक्ति यही है। आप अपना काम समझकर करोगे, 1000 विघ्न आएंगे, 1000 बाधाएं आएंगी, कहीं ना कहीं अटक जाओगे, और सफलता प्राप्त हो जाएगी तो भटक जाओगे। आप अपना काम समझकर करोगे, काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप अपना काम समझकर करोगे, पहले तो कहीं अटक जाओगे, नहीं अटके, काम पूरा हो गया, सफल हो गए, तो फिर अभिमान पाकर भटक जाओगे। यहां तो अटक भटक लगी रहेगी। प्रभु का काम समझ के करो, आज नहीं तो कल संसार से सटक जाओगे। ना कहीं अटकना पड़ेगा, ना कहीं भटकना पड़ेगा। अंत में प्रभु संभाल लेंगे
और प्रभु के चरणों का परम आश्रय मिल जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भाई संसार में भी सफल होना है तो युक्ति यही है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयम, शक्ति का दुरुपयोग न हो जीवन में, और मौन, इसका अभ्यास तो मुझे लगता है अविलंब सबको आरंभ कर देना चाहिए। थोड़ा सोच रहे हो इस बारे में? थोड़ा सोचा? 2 दिन से सुन रहे हो, सोचा इस बारे में? थोड़ा थोड़ा करके देखें। सोचा? हाँ। पर ये रुक मत जाना, कहीं सोचकर ही रुक जाओ नहीं, अभ्यास आरंभ करना इसका, फिर इसका परिवर्तन, फिर इसका परिणाम देखना, फिर जो परिवर्तन आपके अनुभव में आए वो हमको बताना। और जहां हो किसी भी प्रकार का अभाव अपने मन में न रखते हुए, दृष्टि प्रभु के चरणों पर रखते हुए, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, बहुत बड़ा कार्य करने का संकल्प मेरे मन में आ गया है कि मैं निकुंज बिहारी बिहारिणी की लीला गाऊं, पर कैसे गाऊं? कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। तो दाजी कह रहे भाई कुंवरी किशोरी नाम सो, एक तो हमारे जिह्वा पर श्री जी का नाम है, उपजो दृढ़ विश्वास, और बोले और हमारे श्री जी का स्वभाव कैसा है? करुणा निधि मृदु चित्त अति। करिए दोनों मानक हमारे बन गए हैं, इसलिए करिए ताते बढ़ी जिए आस। इसलिए हमको लगता है भाई ये काम हम कर लेंगे, काम तो बहुत बड़ा है, असंभव है, सिंधु ना सीप समात। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो कार्य करने का संकल्प मेरे मन में आया है वो वस्तुतः क्या है? ऐसे सीप में कोई समुद्र भर ले, कार्य तो इतना ही असंभव है, पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। हमको दृढ़ विश्वास है क्योंकि श्री जी का नाम है और हमारी श्री जी का स्वभाव ऐसा है, करुणा निधि मृदु चित्त अति, वो ना नहीं कहती, ताते बढ़ी जिए आस। मैं फिर आपसे कहूंगा भाई किए बिना तो आप हम कोई नहीं रह सकते, करना हमारी विवशता है, हम करने को हम बाध्य हैं, मजबूर हैं हम करने के लिए। अब रास्ता तो यह निकालना है कैसे करें कि कर्म के बंधन में बंधे नहीं, कैसे करें कि हमारा कर्म हमें बांधने वाले ना हो, हमें मुक्त करने वाला ना, उसकी युक्ति संत बता रहे हैं। करिए करना, पर स्वयं सबसे पहले स्वयं को प्रभु का मानकर, फिर जो काम करने जा रहे हो उसको प्रभु का मानकर, जिस शक्ति से वो काम कर रहे हो वो शक्ति प्रभु की मानकर, अभी जो फल मिले उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करके इस प्रकार मुक्त हो जाना, करते करते मुक्त हो जाना। यही बात भगवान ने यहां कही, स्वधर्मेण बलीयसा। जिस जिस कर्तव्य कर्म में आप लगे हो, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, माताएं बहनें यहां बैठी जो हाउसवाइफ हैं, जो भी कर्तव्य कर्म आपका है उसको ईमानदारी से करते हुए अपनी ओर से देने में कोई कमी ना रह जाए। क्यों? क्योंकि आप संसार को नहीं दे रहे, आप प्रभु के चरणों में समर्पित करने जा रहे हो अपना कर्म, इसलिए उसमें कोई अभाव नहीं आना चाहिए, कोई दुर्भाव नहीं आना चाहिए। बस हट एक बात की होनी चाहिए, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। यहां गोस्वामी जी ने चातक का उदाहरण क्यों दिया? एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, कह रहे वो प्यासा मर जाता है लेकिन स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु के अतिरिक्त वो कुछ नहीं पीता। कबीर जी तो बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाते हैं अपनी वाणी में। कह रहे वृक्ष पर चातक पक्षी बैठा है, कह रहे प्यासा मर गया, नीचे गंगा बह रही है, गंगा जल का बिंदु अंत समय मुख में पड़ जाए, कह रहे जीव की सदगति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन वो चातक कहता है नहीं, मुझे ना तो सदगति चाहिए ना मुझे अपने कल्याण की ही कोई इच्छा है, मेरा व्रत नहीं टूटना चाहिए। कहने हैं कि बड़ी जोर से चोंच बंद करके नीचे गिरा है कि कहीं मरते समय भी मेरे मुख में गंगा जल न चला जाए, मुझे तो वही स्वाति नक्षत्र में बरसे जल बिंदु का ही पान करना है, मुझे तो वही जल पीना है। ऐसा चातक, इसलिए गोस्वामी जी ने यह उदाहरण दिया, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। मुझे वो शब्द श्री कबीर जी के इस समय स्मरण नहीं आ रहे, बड़ा सुंदर वर्णन कबीर जी, मार्मिक वर्णन अपनी वाणी में करते हैं। कहते भाई पन देखा तो हमने चातक का देखा, प्राण तज देता है लेकिन अपना पन नहीं छोड़ता। ऐसे ही
व्रत हो तो हमारे जीवन में ये एक व्रत हो, भाई यहां सबकी सेवा करेंगे, लेना नहीं है किसी से कुछ भी, लेंगे प्रभु से। हाँ, लेकिन ऐसे व्रत का निर्वाह करने के लिए करी भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। अब जिसको घर की, परिवार की, इसकी उसकी, तेरी मेरी सबकी चिंता है, उसको तो भाई यहां से लेना पड़ेगा। लेकिन जिसने ईमानदारी से अपने उर अंतर में यह भाव धारण किया है कि नहीं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, जिसको गुरु की कृपा से ज्ञान, ये बोध हो गया है, नहीं भाई ये सब है तो पर स्वप्नवत है, वही इस व्रत का निर्वाह कर पाएगा। पर मैं कहता हूं भाई, जहां हम खड़े हैं वहां से चलना आरंभ तो करें। कल आपसे मैंने कहा था, जितनी बात आप सब यहां पर बैठकर सुन रहे हो, सब बात आपके काम की नहीं होगी, पर कोई एक आध बात तो, कोई एक आध सूत्र तो अपने हाथ आ ही जाएगा ना। एक कदम तो बढ़ाएं हम। लक्ष्य तो हमारा बड़ा ऊंचा है, लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, और हम अभी इतने समर्थ भी नहीं है। पर मैं कहता हूं फिर भी कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। ऐसे श्री जी के ही स्वरूप और स्वभाव का विचार करते हुए चले तो सही। चलना नहीं है, फिर ये सब कहने सुनने का कोई लाभ नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा अगर कोई पुण्य लाभ के लोभ से करता है तो भागवत तो कल्पतरु है, पुण्य उसको प्रदान करती है। मेरा तो ऐसा कोई संकल्प है नहीं। मैंने तो यह चर्चा आरंभ ही की केवल एक भाव अपने मन में रखते हुए कि श्रीमद् भागवत के चिंतन का जो परम फल है श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, वही कहने सुनने वाले को हो। इससे कम हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी पवित्र संकल्प से ही मैं यहां पर आकर बैठता हूं। इसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा हो तो आप यही देना, नहीं तो आपकी बड़ी कृपा कि हमारा इतना समय सार्थक हो गया। अगर आप ये कृपा न करते, श्रीमद् भागवत की चरण शरण में हम नहीं आते, तो कहीं कुछ और करते, कहीं और अटकते, कहीं और भटकते। आपने फिर बड़ी कृपा की, हमारा इतना समय, हमारा ये जीवन सार्थक हो गया। पर यदि आप प्रसन्न हो, आप इसके प्रसाद स्वरूप कुछ देना चाहें, तो वस्तु हमको एक ही चाहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, हम ही कृपा करि देहु। अच्छा, ये भगवान ने जो कहा ना, स्वधर्मेण बलीयसा, बलीयसा का अर्थ जो भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया गया है। ऐसा धर्म पालन, एक धर्म पालन है जिसमें व्यक्ति स्वयं करता है, वो कहता है मैंने धर्म पालन किया है, मुझे इसका फल मिलेगा। पर एक धर्म पालन है, धर्म पालन करने वाला करते ही उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। वो कहता है ये पाप पुण्य का लेखा जोखा मुझे अपने हिस्से रखना ही नहीं है। और उसी भाव की शक्ति अनंत गुना हो जाती है, जो भाव अनंत भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। और मैं कहता हूं भाई, जीव कितना अल्प है, कितनी क्षुद्र सी इसकी सामर्थ्य है, कितना भी ये अपनी साज संभाल कर ले, कहां तक ही जा सकता है। और वहां प्रभु अनुकूल हो जाएं, चतुर दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे ओ, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे ओ, दास को दुख बिदारे ओ, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। और मैं फिर कहूंगा, आप भगवान के हो जाओ, भगवान की सब वस्तु आपकी है, दोनों हाथों से बांटते चलो। मैं तो कहता हूं, यहां हाथ पसारना ही क्यों पड़े किसी के आगे, मन की आशा यहां किसी से लगे ही क्यों। आप भीतर से इतने समृद्ध हो जाओ
कि यहां कभी किसी से कुछ लेने का भाव भी आपके मन में ना आए। कहते हैं ना संत, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन, संत कहे संतोष ही सुखी। क्रिया की प्रतिक्रिया ये प्रकृति का अटल नियम है। आप करोगे, जो आपने क्रिया की है उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। पर यह चयन हमारा हो सकता है, हम प्रतिक्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं। भाव परिवर्तन करने से प्रतिक्रिया बदलेगी। आप यहां किसी से आशा रखोगे, चलो ठीक है आधी अधूरी पूरी हो भी जाएगी। पर मैं कहता हूं कि हम वास्तविक समृद्धि को प्राप्त करें ना, भीतर से हमारा रोम रोम इतना तृप्त हो जाए, हमको यहां किसी से आशा ही क्यों रहे। हमारा लक्ष्य यही हो कि हम दोनों हाथों से बांटते चले, हमें लेना पड़े ही नहीं कभी। और ये मैं आपको कोई असंभव बात नहीं बता रहा हूं। आप ईमानदारी से प्रभु की होकर देखो, संतों का जीवन ऐसा ही रहा, दोनों हाथों से बांटते ही रहे। श्री कृष्णदास पहारी जी महाराज का पावन चरित्र श्रीमद् भक्तवाल में श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं जो शरणागत हुआ, उनके जो भी शरणागत हुआ, कह रहे उससे कभी उन्होंने कण भी नहीं लिया। यहां तो गुरु जी समझते हैं भाई चेला से तो हम लेंगे ही, चेला की तो सब वस्तु हमारी है, इसके सर्वस्व पर तो हमारा ही अधिकार है। और वो कहते थे भाई जो मेरा शिष्य है, जो मेरे शरणागत हुआ है, उससे कैसे ले लूं। तो संतों का ऐसा समर्थ, ऐसा समृद्ध जीवन देखा गया है। और क्यों ना हो, जिनके ही में बसत है तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। आपको याद हो, मैंने कुछ समय पहले भी आपसे कहा था, कभी मत सोचो कि मुझे किसी से सेवा करानी है। ऐसा विचार ही अपने मन में मत आने दो। इतना सुंदर चिंतन हो आपका कि प्रभु मैं अंत तक सबकी सेवा करता रहूं, मुझे कभी सेवा करानी ना पड़े, मुझे किसी के आगे हाथ पसारना ही क्यों पड़े। संतों की कृपा से बहुत बरस पहले एक वचन अपने आप को दिया था, किसी और को नहीं। एक वचन मैंने अपने आप को दिया था कि भाई यहां कभी किसी से ये नहीं कहना है हमारा ये काम करा दो। हमारा जो काम प्रभु की इच्छा से हो जाएगा, नहीं होगा कभी ना हो। बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, वावन बे में धूर, वावन बे में धूर। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो जोरो। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो जोरो। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे नासा। साची प्रीत जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर, सबन सो तोरी। जो तुम तोरो पिया, मैं ना तोरो, तुम सो तोर,
शंकराचार्य ने भक्ति भाव के भी कुछ भेद कहे हैं। एक निकृष्ट भावना है, एक मध्यमा भक्ति है, एक उत्तमा भक्ति है। अरे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रहे दास। बस आशा एक राम जी से, इसे कहते हैं वास्तविक परिवर्तन। मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, भाई रहना तो यही है। अपने आप को गृहस्थ कह लो, अपने आप को विरक्त कह लो, साधु का भेष धारण कर लो, साधारण वस्त्र पहन लो, रहना तो यही है ना। इसी संसार के मध्य में ही तो रहना है। वस्तु स्थिति बदलेगी कैसे, परिवर्तन किसे कहेंगे? बस जब यहां किसी से आशा ना रहे। आशा एक राम जी से। और आपको एक और बात बताता हूं, यहां हम बार बार निराश होते हैं। वो निराशा कहीं ना कहीं हमारे भीतर हमारे उत्साह को भी क्षीण करती है, और वो निराशा कहीं ना कहीं हमारे भीतर दुर्बलता भी लाती है। जब आशा भी प्रभु से होगी और दृष्टि भी प्रभु पर ही होगी, आप देखो आपका उत्साह हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि यहां आप किसी के लिए कर ही नहीं रहे, आप तो प्रभु के लिए कर रहे हो। Whatever you are doing, this is between you and him, nobody else. आप जो कर रहे हो, आप प्रभु को दृष्टि में रखकर प्रभु के लिए कर रहे हो। उत्तर भी आपको वही देगा ना। और मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहो, नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं। एक संत ने मेरे हाथ में यह सूत्र दिया था, यही वृंदावन जमुना के किनारे एक संत ने मेरे हाथ में यह सूत्र दिया था, और उस सूत्र को पकड़कर मैं चला। मैं आपको, यद्यपि यह स्थान अपनी बात कहने के लिए नहीं है, फिर भी कभी कभी कोई प्रसंग आता है तो मैं उसे उदाहरण स्वरूप आपसे कहता हूं। केवल एक ये सूत्र पकड़कर मैं चला। मुझे बड़े बाबा ने यहां जमुना किनारे इस संकल्प कराया, बोले बेटा ये जो सेवा तुमको मिली है, इसके बदले कभी बादाम का एक दाना भी किसी से लेना नहीं। और दूसरी बात बोले बस यहां कोई अनावश्यक पसारा न करना। अपना कोई स्थान आश्रम ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं, अपनी कुटिया बनाना, उसमें रहना, ये सब न करना। और मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे मन में उन संत के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए मैंने कोई किंतु परंतु नहीं किया। मैंने कोई क्यों क्या कैसे नहीं किया। मैं बालक ही था, ये 2005 की घटना होगी, 20 बरस हो गए। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने हाँ कर दिया। और उन्होंने मुझे सावधान किया। उन्होंने कहा देख सूर्य नारायण साक्षी हैं, संध्या का समय था। उन्होंने कहा देख बेटा सूर्य नारायण साक्षी हैं, सूर्य नारायण की साक्षी में तूने ये संकल्प किया है। और सच्ची आपको बात बताऊं, जब ये संकल्प हो गया तब एक बार तो मेरे मन में बात आई, मैंने कहा अगर ये दोनों काम नहीं करने फिर हम करेंगे क्या? ना किसी से लेना देना है, ना यहां पर कुछ बनाना है, तो फिर हम करेंगे क्या? पर मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली था, बाबा के चरणों में मेरी श्रद्धा थी, उनके शब्दों में मेरी श्रद्धा थी। और मैं कभी कभी पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं तो ये सूत्र पकड़कर चला था। आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा अगर मैं आपको बताऊं कि शंभू जी के 12th के एग्जाम हुए थे। इनका रिजल्ट अगले दिन शायद आना था। और मैं श्री जी को शयन करा के रात को मैं इनके यहां पर पहुंच गया अकेला। और मैंने इनके माता पिता से कहा कि कल से ये बालक मेरे पास में सेवा में आएगा। अब उस समय हम ऐसे जय जय महाराज नहीं थे कि हम जो मांगे हमको कोई भी उठाकर दे दे। और वो भी अपना युवान होनहार प्रतिभावान बालक, मैं किसी माता पिता से जाके ये कह रहा हूं कल से बालक मेरे पास में सेवा में आएगा। वो भी मुझसे कोई क्यों क्या कैसे नहीं करते। और मैंने कहा एक होनहार प्रतिभावान बालक जो यदि संसार की ओर निकलता तो भी कोई श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त कर लेता, और वो बड़ी सहजता से अगले दिन सेवा में आ गए। निर्जला एकादशी का दिन था, इस सेवा में आ गए। और वो दिन से लेकर आज तक, और मैं तो सदा कहता हूं कि जैसे भगवान कहते हैं जहां पर कृपा न करही पुरारी सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, जैसे शंभू के बिना गाड़ी नहीं चलती, भीतर की हो या बाहर की हो, तो हमारी भी नहीं चलती, हम भी यहां तक नहीं आते। फिर मैं सोचता हूं, मैं उस दिन को जब याद करता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब मुझे लगता है, मैंने कहा प्रभु आप ही तो कर रहे थे, मुझे वहां भेजने वाले भी आप थे, इसको मेरे पास भेजने वाले भी आप ही थे, आप ही तो कर रहे थे। मैं तो केवल उस संत की बात मानकर एक सूत्र पकड़ के मैंने चलना आरंभ किया। और आप देखो सब बानक बनता चला गया। मैंने जहां पैर रखा वहीं पर रास्ता बन गया, मुझे कभी रास्ता ढूंढना नहीं पड़ा। और मैं सदा आपसे कहता आया हूं कि मैंने जो सोचा जीवन में वो भी हुआ, जो नहीं सोचा वो भी हुआ।
मेरे प्रभु ने असंभव को संभव करके मेरे जीवन में दिखाया। गुरु की कृपा से मुझे देव दुर्लभ अनुभव प्राप्त हुआ। मेरी झोली तो भगवान ने हर ओर से भर दी। और मैं मूल में देखता हूं, एक संत ने मुझे एक छोटी सी बात कही थी और मैंने क्यों क्या कैसे किए बिना उस बात को मान लिया। इसलिए मैंने कहा संतों की वाणी प्रमाण है और प्रभु की कृपा से थोड़ा अनुभव का प्रकाश जीवन में देखने को मिला। टोटा घाटा हो नहीं, आप प्रभु की ओर दृष्टि रखकर चलो। अरे भगवान अपना अपार भंडार, अकूट भंडार आपके लिए खोल देते हैं। वैसे एक बात है, एक सूत्र है, यहां नहीं लेना है भाई किसी से, यहां तो आपको देना ही है, बांटते चलिए। मैं तो कहता हूं भीतर से अभावग्रस्त रहते ही क्यों हो, क्यों चाहिए यहां किसी से कुछ। आप प्रभु के हो और प्रभु का कार्य है। दाता एक राम, देना प्रभु का कार्य है, लेना जीव का कार्य है। जब यहां कोई देता है ना, तो समझ लो प्रभु ने उसको अपना गुण दिया है, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दी है। थोड़ी सी तैयारी करो, ये निर्मल उज्जवल, ये पावन पवित्र भाव आप अपने जीवन में लेकर आओ। नहीं भाई हम सबकी सेवा करेंगे, हम यहां किसी से कुछ चाहते नहीं। बस प्रभु हमारे अनुकूल रहे, संत हमारे अनुकूल रहे, प्रभु की कृपा दृष्टि रहे। अरे अतुलित सामर्थ्य है मेरे नाथ की, अतुलित सामर्थ्य। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुवीर श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जराम तजहि भजहि जान कछुआन। स्वामी जी कह रहे ते मति मंद राम तजहि। अरे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, जिस नाम से पत्थर तरे उससे आसान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। तो ना तो बुद्धि के पास ऐसी सामर्थ्य है कि वो प्रभु की सामर्थ्य की कल्पना कर सके, उसको माप तौल सके। और मैं कहता हूं यदि प्रभु की कृपा से कर भी ले, प्रभु अपनी कृपा से अपने स्वरूप का ज्ञान करा भी दें, तो भी कहा तो नहीं जा सकता। तो दोनों ही दृष्टि से मैं कह तो नहीं सकता आपको, अनुभव रूपम। पहले तो बुद्धि माप तोल सकती ही नहीं प्रभु की सामर्थ्य क्या है, और प्रभु अपनी कृपा से अपने स्वरूप का ज्ञान करा भी दे तो भी वो अनुभव का विषय है, वो कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने कहा यद्यपि अपनी बात नहीं कहना चाहिए, ये उचित नहीं है, पर फिर भी आज मैंने जो भी कहा बड़ी विनम्रता पूर्वक एक उदाहरण आपके सम्मुख रखा है कि ये जो भी हम कह सुन रहे हैं ये केवल सत्ययुग में घटने वाली घटना ही नहीं है। संत अनुकूल हो जाए, गुरुजन अनुकूल हो जाए, तभी महाराज वाणी में कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। बड़ी निकट उसको देखा जा सकता है, बड़ी निकट उसको अनुभव किया जा सकता है। तभी श्री ध्रुवदास जी ने कहा इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। इन्हीं नैनन। और फिर आगे भगवान कहते हैं अगर कोई इस मार्ग पर चले, अगर कोई इन यम नियमों का, इन सुंदर व्रतों का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। फिर मैंने अभी कहा ना, क्रिया की प्रतिक्रिया ये प्रकृति का अविचल नियम है। एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। आप प्रणाम करते हो, आशीर्वाद मिलता है, क्रिया की प्रतिक्रिया है।
तो अगर कोई अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक ऐसी क्रिया करता है, फिर भगवान कहते हैं उसको मिलता क्या है? अच्छा देखो, यहां लेने देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लेने देने के लिए तो ये सब किया ही नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रसाद तो मिल रहा है। भक्त लेना नहीं चाहता है, भगवान भी दे नहीं रहे हैं, पर उसको स्वतः उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति हो रही है। तो भगवान ने कहा यदि कोई ऐसी क्रिया करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, तो उसको मिलेगा क्या? सबसे पहली बात भगवान कहते हैं, यल्लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। भगवान ने कहा वो रोम रोम से तृप्त हो जाएगा। और कोई रोम रोम से तृप्त होता है कैसे? संतोष लाभ करके। अभी क्या है ना, अभी हम संतोष रखते हैं, संतों की, गुरुजनों की बात सुनकर मानकर थोड़ा अपने जीवन में हम संतोष करते हैं, संतोष रखते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। पर एक है जब संतोष रूपी वास्तविक समृद्धि प्राप्त हो जाती है। आपको एक और बात मैं बताऊं, समस्त सिद्धियों में, समस्त विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ संतोष ही है। ये भगवान की विभूति है। सिद्धियां तो संतोष के सन्मुख तुच्छ हैं, त्याज्य हैं, हेय हैं। संतोष भगवान की विभूति है। भगवान की भक्ति के प्रसाद स्वरूप भगवान अपने भक्त को सबसे पहले ये विभूति प्रदान करते हैं। भक्त संतोष लाभ करता है। संतोष, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। अच्छा, अभी तो मैंने अपनी ओर देखकर कहा भाई यहां न लेना, प्रभु से लेना, लेकिन जब प्रभु दे देते हैं फिर कोई कहां पहुंचता है? पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। जब कोई वस्तुतः ये संतोष लाभ करता है, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा हरि रंग लागा माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। अष्टावक्र महागीता में ऋषि अष्टावक्र महाराज जनक से कह रहे जनक, प्राप्त करने योग्य तो यही विभूति है, यही उपलब्धि है। बोले अगर कोई संतोष लाभ कर ले, बोले फिर उसे क्या तो शास्त्र की आवश्यकता है, फिर क्या ज्ञान विज्ञान, इसने संतोष ही लाभ कर लिया। तो कछु लेना न देना और मगन रहना। भगवान कह रहे इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक इन व्रतों का पालन करने से क्या मिलता है? कह रहे संतोष रूपी वो सर्वश्रेष्ठ विभूति प्राप्त होती है। संतोष, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। और मैं कहता हूं कि इस संसार में सुख शांति अगर कोई बांट सकता है तो वो संत ही है। और संत क्यों है? संतोष के कारण। कबीर कहते हैं ना, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये जो थोड़ी सुख चैन की सांस हमको मिलती है, संतों की कृपा है। संत माने जो संतोषी है, जिसने ये स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे स्वप्न में भी, संसार की तो छोड़ो, उसे स्वप्न में प्रभु से भी किसी प्रकार की कोई आशा, कोई कामना नहीं। और मैं आपको यह भी स्मरण दिलाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ये किसी पुराने काल में किसी और युग में घटने वाली घटना मात्र नहीं है। आप चाहो तो पार ब्रह्म निकट कर पेख। अरे हृदय में जब तीन लोक के नाथ आकर विराजमान होते हैं, अभी तो हम गाते हैं तो हमको आनंद आ जाता है ना। अभी हम केवल संत की कही हुई दो पंक्तियां गाते हैं तो हमको आनंद आ जाता है। वो तीन लोक के नाथ जब हृदय में आकर विराजमान होते हैं तब क्या पाना शेष रह जाता है भाई। और अनेक अनेक प्रसंग आपको मिलेंगे पुराणों में। भक्त भगवान का कार्य करते हैं, यद्यपि भगवान की शक्ति से, भगवान की सामर्थ्य से करते हैं, पर शील निधान भगवान है। तुलसी कहूं ना राम से साहिब सील निधान। तो भक्तों से कहते भाई तुमने हमारा काम किया है, अब क्या तुमको दें? आप देखो सब भक्तों का उत्तर एक ही है। सब भक्तों का उत्तर एक ही है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी तुम संग सहज स्नेह। स्नेह बड़ा सचिक्कण होता है। जिस हृदय में स्नेह है, माने वो हृदय कभी रूखा सूखा नहीं होगा, वो सदा सरस रहेगा।
सदा सदा द्रवीभूत रहेगा, नेत्र सजल रहेंगे। भक्त का दर्शन ऐसा ही होता है, जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, जिसके मन मंदिर में त्रिलोकीनाथ बैठे हैं, उसका दर्शन ऐसा ही होता है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्। सबसे पहले तो भगवान कह रहे भाई, यदि इन व्रतों का पालन करेगा तो संतोष लाभ कर लेगा, जीवन से सारी खींचतानी समाप्त। जो मिल गया प्रभु की कृपा है, आनंद है। असल में क्या है ना, कभी हमने इस मानसिक स्थिति का अपने जीवन में अनुभव किया नहीं, कभी हमको सिर्फ कहने सुनने की बात लग रही है। पर जब वस्तुतः इस स्थिति का अनुभव होता है, जब वस्तुतः इस संतोष की उपलब्धि होती है, तब अनुभव होता है। क्यों कहा कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये धन मिले तो बोले सब धन धूर समान। आप देखो, कहीं भी अगर सुखाधिक्य देखा जाए, माने सुख की अधिकता देखी जाए, तो उपमा किससे दी जाती है? स्वर्ग से। बोले स्वर्ग जैसा सुख है, स्वर्ग जैसा सुख है। अब जिनके पास सच में स्वर्ग का सुख है, उनको देखो, वो बेचारे दिन रात चिंतातुर रहते हैं, दिन रात भयातुर रहते हैं, दिन रात व्याकुल रहते हैं। कोई भगवान का भजन करने बैठा है और वहां देवराज की नींद उड़ जाती है, वो भेजेंगे किसी अप्सरा को, जाओ इसको उठाओ इसके आसन से। अरे वो भगवान का भजन करने बैठा है, तुमको क्या कष्ट है? जितना जीवन में विषय भोग अधिक होगा, ध्यान रखना, जितना आपके जीवन में विषय भोग अधिक है, उतना आपका मन दुर्बल है, उतना आपका मन भयभीत है, उतने आप अधिक चिंतित रहेंगे। कैसे ऋषि मुनि एकाकी वन में हिंसक पशुओं के बीच में कुटिया बनाकर कर लेते हैं भजन। आप किसी सेठ साहूकार को करो, सेठ जी एक दिन अकेले वहां बैठ जाओ थोड़ा जंगल में। जंगल तो छोड़ो, बाजार जाते हैं तो 4 बंदूक वाले साथ होते हैं, जंगल में तो कहां जाएंगे? आप देखो ये कौन सी उपलब्धि है, व्यक्ति कितना भयभीत है। हमारे जो भयभीत है वो कितना दुर्बल है भीतर से। अब नाम उसको कुछ भी दे लो, बोले प्रोटोकॉल है, ऐसा करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है भाई। भगत को कहा सीकरी काम, वो बादशाह की आंख में आंख डाल कर कह रहे, अरे जाको मुख देखे दुख लागे, को करनी परी प्रणाम। भगत को कहा सीकरी काम। ऐसे मैं बैठा बैठा कभी सोचता हूं, देखो साधु संत महात्मा कहां एकाकी वन में रहकर खूब चैन से खूब आनंद से भजन कर लेते हैं, और वहां सेठ साहूकारों को देखो कैसी सुरक्षा की व्यवस्था है, और कैसा सब तामझाम 24 घंटा सुबह से लेकर रात तक। तो वस्तुतः उपलब्धि किसने पाई है? वस्तुतः सबल समर्थ कौन है? यहां की कोई चाह नहीं, सोई शहंशाह। निश्चिंतता बड़ी शक्ति है, निर्भयता सर्वोपरि उपलब्धि है। वेदांत तो कहता है कि उस परम तत्व का अनुभव होने के बाद यह जीवात्मा किस स्थिति को प्राप्त करता है? फियरलेसनेस, निर्भयता। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आहा, बादशाह की आंख में आंख डालकर, वो भी बादशाह भी कैसा, सिकंदर जैसा क्रूर, और उसकी सारी प्रभुता का उपहास करते हुए, अपने पांव से ठोकर मारते हुए कबीर कहता है, हर मरे तो हम मरे। जब 2-4 बार मारने का उपक्रम कर लिया ना और सिकंदर असफल हुआ, तब कबीर जी हंसे, अरे बोले तू क्या मारेगा हमको? हम जिसमें रहते हैं, जो हम में रहता है, वो मरेगा तो हम मरेंगे। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जाए,
कबीरा। मरे हमारा जा। और अभी 2 दिन पहले मैं आपको सुना रहा था ना, मानस में लंका कांड में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वो प्रसंग मुझे बड़ा प्रिय है, मैं तो कई बार पढ़ता हूं। इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग। अब आजकल लोग जाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने, तो मुझे तो भाई सारी प्रेरणा, सारा उत्साह संतों के शब्दों से ही मिला है, इन्हीं से मिलता है। गोस्वामी जी लंका कांड में वर्णन करते हैं, जब रावण ने कहा ना अंगद की ओर देखते हुए, बोले इसको पकड़ो मारो। अंगद जी ने कहा तू क्या पकड़ेगा, क्या मारेगा? बोले जिनका मैं दूत हूं, पहले मैं जाऊं तो तेरी ये सारी लंका नगरी गूलर के फल के समान अभी खा जाऊं, अभी। और तुम जो इसमें रहते हो, बोले हम तो बानर हैं, फल में कीड़े लगे ही रहते हैं, और हम तो स्वभाव है हमारा, वो तो हमारा आहार है। तो बोली तेरे समेत तेरी पूरी लंका नगरी का मैं एक क्षण में आहार कर लूं, तू मुझे क्या पकड़ेगा, क्या मारेगा? सकहि जो 60 को मम पद नारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। तो ये सर्वोपरि उपलब्धि है, निर्भयता। पर क्या है ना, कभी कभी मैं बहुत साधारण सा शब्द कहता हूं, अब मैं पूछता हूं क्या अर्थ है। कभी कभी आप बता देते हो, कभी कभी नहीं बता पाते। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारी सब बातें हैं ना, ये ऐसे कहने सुनने की बातें रहती हैं, कहते सुनते हमारा जीवन निकल जाता है, और एक नहीं अनेक जीवन निकल जाते हैं, पर कभी इसका विचार नहीं किया, कभी इसका चिंतन नहीं किया। इसलिए रैदास जी महाराज को कहना पड़ा, कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तार। ऐसे हृदय में भगवान रहते हैं ना, ऐसे इन शब्दों के गर्भ में ज्ञान का प्रकाश है। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के गर्भ में उस ज्ञान का विमल प्रकाश है। इसीलिए कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरह औरन को तारे। और ये अनंत भगवान की कथा है। इसका प्रमाण ये है, एक ही श्लोक का आप जितनी बार अर्थ विचार करेंगे, आपको कोई ना कोई नवीन चिंतन प्राप्त हो जाएगा। आप देखो, अभी मैं मानस की चर्चा कर रहा था। श्री गोस्वामी जी की रामचरित मानस एक ऐसा अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है। आप देखो, विश्व भर के विद्वानों ने उस पर कितना चिंतन किया है। हर विद्वान अपना एक नवीन सुंदर अर्थ बताता है, दोहा का, चौपाई का, एक एक शब्द का। हर विद्वान, हर भावुक, हर भक्त एक नवीन चिंतन, एक नवीन अर्थ गोता लगाता है और निकाल कर ले आता है। बात प्रमाणित होती है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो संतोष लाभ, जिन नियमों की, जिन व्रतों की हमने विगत 3-4 दिन में चर्चा की, बोले उनका श्रद्धा पूर्वक पालन करने से क्या मिलेगा? कहते संतोष लाभ, पहली बात। फिर दूसरी बात भगवान कहते मितभुंग मुनिहि। मितभुंग अर्थात भगवान ने कहा परिमित आहार करने वाला। अच्छा देखो, यहां श्री कपिल गीता में भी भगवान माता से ये बात कह रहे हैं, वहां भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से बात कहते हैं। खाने सोने की चर्चा भगवान ने वहां पर भी की है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, वहां युद्ध के मैदान में जहां सब मरने गए हैं, वहां भगवान जीने की कला सिखा रहे हैं। बोले ऐसे जीना चाहिए, युक्ताहार विहार से। और भगवान ने अगले श्लोक में तो यहां तक कहा, बोले ना अधिक सोने वाला, ना बहुत कम सोने वाला, ना बहुत अधिक खाने वाला, ना बहुत कम खाने वाला, ऐसा योगी चाहिए। यहां भी भगवान कह रहे हैं, यहां तो भगवान कह रहे हैं ये भी उपलब्धि है, ये भी सिद्धि है। माने इंद्रिय संयम अगर प्राप्त हो जाए तो भगवान ने कहा ये एक सिद्धि है। और उसमें भी भगवान ने कहा जो परिमित भोजन करे, परिमित भोजन। आपको शायद मैंने पहले भी कभी बताया था, एक बहुत सिद्ध आयुर्वेदाचार्य ने मुझसे ये बात कही थी। उसने कहा था आप भूख से थोड़ा कम खाइए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। भूख से थोड़ा कम,
दो बातें भोजन में महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो समय, आप अच्छे से अच्छा, स्वस्थ से स्वस्थ, पौष्टिक से पौष्टिक भोजन भी यदि गलत समय पर खा रहे हैं तो वो लाभ के स्थान पर हानि करेगा। अब आप सोचो कि भाई भोजन तो हमारा बड़ा पौष्टिक है, खा रात को 12 बजे रहे हो, 1 बजे रहे हो, तो फिर वो लाभ के स्थान पर हानि करेगा। आप देखो हमारे यहां सूर्य की गति के साथ भोजन की व्यवस्था है, इसीलिए जब सुबह सुबह बाल सूर्य होते हैं तो हमारे यहां कहते हैं बाल भोग कर लीजिए। जब मध्याह्न होती है तब कहा जाता है राजभोग कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद क्या होता है? ब्यारू, अल्पाहार कहते हैं उसको, अल्पाहार, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, वो भी आवश्यकता हो तो, वरना वैसे भोजन तो 2 ही समय होता है। ये आज एक नया चिंतन आया है, कहां से आया है जाने, ईट 5 मील्स अ डे, छोटे छोटे भाग में खाइए। और मुझे लगता है भाई भजन करने वाला ये दिन भर यही करता रहे क्या? नाप तोल करके घड़ी देखकर दिन भर तो उसकी बुद्धि, उसका चिंतन तो भोजन में ही रहेगा। तो एक बात तो ये हो, समय का इसमें ध्यान रखा जाए। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं मात्रा का भी ध्यान रखा जाए। साधक को मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि खाने बैठे तो पेट भर गया, मन नहीं भरा। कई भोजन भट्ट होते हैं, हमने देखा, फिर अपने लिए बड़ा सुंदर शब्द निकाल लिया, जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हो, फिर कहेंगे हाँ हम थोड़े फूडी हैं, हम थोड़े फूडी हैं। ऐसे डिग्री मिलती है ना डॉक्टर को, इंजीनियर को, ऐसे अपने नाम के आगे डिग्री और लगा ली, हम थोड़े फूडी हैं। पर यहां भगवान मात्रा की भी बात कर रहे हैं। कबीर तो डांटते हुए कहते हैं साधक को, कबीर जी ने जो भी कहा है साधक को ही कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर जी कहते हैं खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब सुख ले, खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब सुख ले। और कबीर जी की बोलन तो ऐसी है भाई, कह रहे चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। सबसे पहला नियंत्रण जो है साधक के जीवन में वो जिह्वा का होना चाहिए। सबसे पहला, अगर किसी को संयम साधना है, अगर मान लो किसी को ब्रह्मचर्य भी साधना है, वो आरंभ कहां से करेगा? उसको भोजन से ही आरंभ तो करना पड़ेगा। कल ही हम सुन रहे थे ना, पूरी पीठ के परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री शंकराचार्य जी महाराज, उनसे किसी ने एक प्रश्न पूछा। अब उनसे जो प्रश्न पूछा वो तो मैं नहीं बोलूंगा यहां पर, क्योंकि महाराज जी पूछने वाले बड़े अटपटे प्रश्न पूछते हैं। खैर महाराज श्री ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सुंदर था। बोले हमारे यहां केवल गुण देखकर वस्तु का ग्रहण नहीं किया जाता, उसकी प्रकृति और शास्त्र की आज्ञा देखकर हमारे यहां वस्तु का ग्रहण किया जाता है। वो ग्रहण करने के बाद आपके भीतर बढ़ाएगी क्या? सत्वगुण बढ़ाएगी, रजोगुण बढ़ाएगी, तमोगुण बढ़ाएगी। बहुत बात की जाती है प्याज लहसुन के बारे में। अच्छा, ऊट पटांग बात कहने वाले भी बहुत हैं। अच्छा, इसका कोई पाप पुण्य से लेना देना नहीं है, पर अगर किसी को भजन करना है तो हमने कई बार इस बात पर चर्चा की, भाई भजन करना है तो जीवन में सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात है ये, भजन करना है तो सत्वगुण बढ़ाइए। अब प्याज लहसुन जो है उससे लहसुन से तमोगुण और प्याज से रजोगुण बढ़ता है। अब आपको बढ़ाना तो सत्वगुण है और आहार आप रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाला ले रहे हैं, तो ये आपकी जीवन शैली के उपयुक्त नहीं है। इसका पाप पुण्य से लेना देना नहीं है। बड़ी ऊट पटांग अजीब अजीब बात कई बार सुनने को मिल जाती है, प्याज खाने से ऐसा पाप होता है, ऐसा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो भजन करने वाले की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, वो भजन करने वाले की प्रकृति के विपरीत है। वो आपकी चेतना को, क्योंकि गुण जब प्रबल हो जाता है, जब तमोगुण प्रबल हो जाता है तो आप गुस्सा कर बैठते हैं ना, फिर जब वो आवेश उतरता है आपको लगता है हमने ऐसा क्यों किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माने अगर गुण प्रबल हो जाएगा तो वो आपसे अपने अनुरूप काम करा लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको करना भजन है, आप रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाला भोजन कर रहे हो, तो भाई रजोगुण तमोगुण जब बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण के ही कार्य आप करोगे। या तो सोते रहोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, विषय वासना बढ़ेगी, विषय का चिंतन अधिक होगा, विषय का सेवन अधिक होगा। अब आप कहो भाई करना तो हमको भजन था, नहीं, फिर आपको भजन के अनुकूल अनुरूप अपनी जीवन शैली भी बनानी पड़ेगी। और ये महत्वपूर्ण है, तभी यहां कपिल गीता में श्री कपिल भगवान और भगवत गीता में वहां श्री कृष्ण भोजन की बात करते हैं। पहले भोजन साधक का सदा हुआ होना चाहिए, और यहां तो भगवान ने कहा परिमित भोजन।
बहुत स्वाद है, खाते गए, नहीं, ऐसा नहीं। और किसी भी प्रकार का संयम किसी को जीवन में साधना हो तो सबसे पहला संयम भोजन पर साधा जाए, आहार पर। और इसमें मैंने कहा दो बात महत्वपूर्ण है। एक तो भोजन का स्वरूप, सात्विक भोजन हो साधक के लिए, और दूसरा समय पर किया जाए, प्रकृति का आदर करते हुए किया जाए। अब आप बोलो कि सात्विक भोजन ही करेंगे तो बल कहां से आएगा? जो भगवान का भजन कर रहा है उसको वैसे भी बल कहीं और से नहीं, सीधे सीधे भगवान के भजन से ही प्राप्त होता है। भगवान का भजन करने वाला, आप भगवान के भजन को ऐसी साधारण ना समझो। भक्ति आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन कराती है। ये जो श्रवण कीर्तन है, कल हम कीर्तन की बात कर रहे थे, A chemical change happens inside out. विज्ञान को भी नतमस्तक होना पड़ा है इसके आगे। एक बात बताओ, मैंने बहुत समय पहले कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति बड़े क्रोध में था और उसका स्पिट टेस्ट कराया गया, उसके मुख के लार का परीक्षण कराया गया। तो डॉक्टरों ने देखा कि वो बहुत क्रोध में था, तो उसमें विषाणु थे, उसमें कुछ विष का अंश पाया गया उस व्यक्ति के मुख की लार में। आप सोचो, तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति के भीतर अगर यह परिवर्तन देखा जा सकता है, तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो निर्मल हृदय से अमृतोपम भगवान का नाम रट रहा है, प्रभु का दर्शन कर रहा है, जिसका उर अंतर प्रभु के चिंतन में लगा है, उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मीरा जी, नामदेव जी सदैव भगवान में विलीन हुए। इन संतों का जीवन प्रमाण है ना कि उनकी देह जो थी वो स्थूल से सूक्ष्म हो गई थी, दिव्य हो गई थी। तो कोई अपने मन में यह बात ना रखे कि भाई सात्विक भोजन करेंगे तो बल कहां से आएगा, क्योंकि बल तो रजोगुण प्रधान भोजन में होता है। भगवान का भजन करने वाला अपनी सारी शक्ति, और मैं कहूंगा अतुलित शक्ति, अपरिमित शक्ति, वो भगवान के भजन से ही प्राप्त करता है। उसको तो केवल निर्वाह के लिए प्रसाद पाना है। अरे भगवान का नाम कल्पतरु है। जिस भाव से आप भगवान का भजन करोगे, जो भाव अपने हृदय में रखकर प्रभु का नाम जपोगे, भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में, आपको वही शक्ति, वही विभूति, वही सामर्थ्य प्राप्त होगा। यद्यपि भगवान का भजन निष्काम करना चाहिए, पर फिर भी जो मांगे ठाकुर अपने से सोई दे। और फिर एक और बात कि हम आहार केवल भोजन के रूप में ही नहीं करते। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, कल भी इस पर थोड़ी बात हुई, हम आंख से भी आहार करते हैं, हम कान से भी आहार करते हैं। तो भगवान कह रहे भाई परिमित करना, वहां पर भी हमारा नियंत्रण हो। आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण लगाओ, आप देखो आपके विचार नियंत्रित हो जाएंगे अपने आप। आप अपना व्यवहार नियंत्रित करो, आपका विचार नियंत्रित हो जाएगा। आपके विचारों में भी एक अनुशासन आएगा। भाई मन कहां जाए कहां न जाए। ऐसे ऐसे तपस्वी महात्मा हुए ना इस पवित्र भारत भूमि पर, कह रहे जिनका मन भी कभी पाप में प्रवृत्त नहीं हुआ। भीष्म पितामह कह रहे हमारा मन भी कभी पाप में प्रवृत्त नहीं हुआ, मन भी नहीं गया कभी उस ओर। कण्व ऋषि के आश्रम में जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो मन उसकी ओर आकर्षित हुआ। लेकिन महाराजा दुष्यंत शकुंतला से जाकर कहते हैं कि तुम ऋषि कन्या नहीं हो सकती, निश्चित रूप से तुम क्षत्रिय कन्या ही हो, क्योंकि मैंने जिस पवित्र कुल में जन्म लिया है, मेरा जैसा आचरण गुरुजनों की कृपा से रहा है, मेरा मन कभी ऋषि कन्या की ओर आकर्षित हो ही नहीं सकता। मेरा मन कभी कुमार्ग पर जा ही नहीं सकता। यदि मेरा मन तुम्हारे प्रति आकृष्ट हुआ है तो तुम अवश्य ही क्षत्रिय कन्या हो। इसे कहते हैं आपके विचार में भी एक अनुशासन है। ऐसे कैसे मन चला जाएगा जहां उसको नहीं जाना चाहिए। तो आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण लेकर आओ, आप देखोगे आपके विचार में भी नियंत्रण आएगा। और जब मैं व्यवहार में नियंत्रण की बात कर रहा हूं, जब हम इंद्रिय संयम की बात करते हैं, तो सबसे पहला संयम जो हमको साधना है वो है आहार का संयम। भोजन सात्विक हो, समयानुकूल हो, आपके शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो।
एक और बात यहां मैं कहकर वाणी को विराम देता हूं, सब अच्छी चीजें हमारे लिए अच्छी हुई जरूरी नहीं है। सब गुणकारी वस्तुएं हमारे लिए भी गुणकारी हो यह आवश्यक नहीं है। आपके शरीर की प्रकृति के अनुकूल अनुरूप भोजन होना चाहिए। देश काल समय स्थिति का विचार करके आहार का निर्णय किया जाता है, ऋतु का विचार करके आहार का निर्णय किया जाता है। अब जो वस्तु ग्रीष्म काल में गुणकारी होती है वही शीत ऋतु में रोग का कारण बन जाती है। तो इस सब बात का विचार करते हुए, क्योंकि शरीर के प्रति भी कुछ कर्तव्य तो है ना, शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, तन बिन वेद भजन नहीं बरना, गोस्वामी जी कहते हैं शरीर के बिना भजन नहीं होगा। लेकिन ये कार्य भी क्यों कर रहे हैं? अगर अपने शरीर की थोड़ी संभाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई इससे भजन करना ये भी भगवान का ही कार्य है। प्रभु की दी हुई वस्तु की संभाल कर रहे हैं। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, करुणा करके प्रभु ने ये मनुष्य का देह दिया है। सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, प्रभु की दी हुई वस्तु की संभाल कर रहे हैं। तो ऐसे आधा अधूरा सा, अनावश्यक सा वैराग्य का जोर चलाने की भी आवश्यकता शरीर पर नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक बात बताऊं, योग शास्त्र में योग मार्ग के 6 विघ्न बताए गए हैं।